नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश का सागर जिला, जहां तेजी से कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ताजा आंकड़ों को देखें तो सागर में अब तक 198 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 10 लोगों की मौत भी हो गई है। अकेले सदर इलाके की बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमण यहीं पर फैला है। यहां से अब तक 100 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 7 लोगों की मौत भी हो गई है। सदर, जो लगभग 50,000 आबादी वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा संकट यहीं पर गहराया हुआ है। केसों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा केस 1, 2 और 3 वार्ड से सामने आए हैं। सदर जो हॉट स्पॉट इलाका बना हुआ है, आइए अब एक नजर डालते हैं कि देखते ही देखते ये क्षेत्र कैसे हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। सदर में सबसे पहले 13 मई 2020 को 3 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें 2 सगे भाई थे और एक 22 साल का युवक पॉजिटिव था, जो अहमदाबाद से आया था। इसके बाद अगले दिन 14 मई को सदर के रहने वाले एक और व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यहां से सदर में कोरोना संक्रमण का खतरा शुरू होने की आहट हुई। 15 मई को 5वां सदर से केस सामने आया। इस बार 22 साल का युवक, जो नासिक से 10 मई को आया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 16 मई को सदर के 8 मोहाल निवासी एक महिला पॉजिटिव निकली, जो पहले से 13 मई को पॉजिटिव आए 2 सगे भाइयों के परिवार से थी। अब तक सदर अकेले से 6 मामले ही सामने आए थे, लेकिन जल्दी ही यह आंकड़ा बढ़ने वाला था। 18 मई को सदर इलाके से 8 मोहाल में रहने वाले एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये व्यक्ति भी पहले पॉजिटिव मिली महिला के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुआ था। इसके बाद 19 मई को सदर में एक साथ 14 नए केस सामने आए, जिनमें से एक ही परिवार के 10 लोग और दूसरे परिवार के 4 लोग थे। साथ ही 19 मई को वार्ड नंबर 3 में रहने वाले 53 साल के व्यक्ति को गंभीर हालत में बीएमसी ले जाया गया। उन्हें सीवियर निमोनिया की शिकायत थी। ये कैंट के वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के पार्षद थे। देर रात उनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सदर में ये पहली और सागर जिले में दूसरी कोरोना से मौत हुई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि अगले दिन यानी 20 मई को हुई थी। कोरोना से पहली मौत 7 मई को बीना के व्यक्ति की भोपाल में हुई थी। 20 मई को 21 साल का युवक, जो सर्दी खांसी की शिकायत के चलते भर्ती हुआ था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। साथ ही यहां मालूम चला कि वो संत रविदास वार्ड के लोकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से इलाज करवा रहा था। बाद में उसकी तलाशी की गई, जिसमें मालूम चला कि उनका एक क्लिनिक सदर में है और उनके संपर्क में कई मरीज आए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन सख्ती में आ गया और डॉक्टर से जुड़ी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालने में लग गया। वहीं 21 मई को सदर के 11 मोहाल निवासी महिला पॉजिटिव निकली थी और 22 मई को फिर 5 मरीज सदर के सामने आए, जिसमें से 3 लोग 10 मोहाल के रहने वाले थे और एक ही परिवार के सदस्य हैं और सिंधी कैंप के लोकल प्रैक्टिशनर के संपर्क में आने से ये संक्रमित हुए थे। उनके अलावा सदर के 12 मोहाल के 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले थे। 22 मई तक केवल सदर का आंकड़ा 33 मरीजों पर पहुंच गया था। वहीं सागर जिले में कुल 65 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए थे। 23 तारीख को 4 लोग और 24 मई को एक व्यक्ति सदर से थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जहां 23 मई को मिले चारों पहले पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आए थे। इसके बाद सदर में लगातार मामलों की संख्या बढ़ती ही रही। 23 तारीख को बल्लभ नगर के एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हुई। 25 मई को सदर के रहने वाले 12 लोग पॉजिटिव मिले, जिनमें कुछ लोग लोकल प्रैक्टिशनर के संपर्क में आए थे और 8 लोग कोरोना से मौत हुई पूर्व पार्षद के कांटेक्ट में आए थे। यहां तक सदर में अब तक 48 लोग पॉजिटिव हो गए थे और सागर में कुल 97 मामले हो गए। 26 मई को कोरोना संक्रमण के मामले सदर में 50 क्रॉस कर चुके थे। 26 मई को 8 मामले सदर से सामने आए, जिसमें 6 महिलाएं और 2 पुरुष थे। साथ ही एक प्रसूति महिला भी शामिल थी, जिसे बच्चे के साथ शिफ्ट किया गया था। कुल 11 पॉजिटिव केस के साथ आंकड़ा शतक पार कर गया। यहां तक संख्या 108 पर पहुंच गई। 27 मई को 3 फिर नए मामले सामने आए, जिसमें सदर के अब तक 59 मामले हो गए। वहीं सागर के कुल मामले यहां तक 114 हो गए। साथ ही 84 साल की महिला की कोरोना से मौत हुई। वहीं इस सब के बाद 28 मई को चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक ही दिन में 17 लोग केवल सदर के पॉजिटिव पाए गए और एक ही परिवार के 11 लोग इसमें पॉजिटिव मिले।
सदर की बात करें तो आंकड़ा 76 पर पहुंच गया, जबकि सागर में 27 नए मामलों के साथ कुल आंकड़ा बढ़कर 141 पर पहुंचा। वहीं मरने वालों की बात करें तो एक महिला और एक पुरुष की मौत 28 मई को हुई थी। 29 मई को एक बार फिर दोबारा 2 अंकों में पॉजिटिव मरीज केवल सदर से सामने आए। कुल 24 मरीज मिले, जिसमें 16 लोग सदर के पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से सदर के अब तक 92 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सागर में आंकड़ा 150 क्रॉस करते हुए 165 पर पहुंच गया। साथ ही 30 मई को 8 और मामले सामने आने से कुल 173 मरीज हो गए। वहीं इसके बाद 31 मई को 8 मरीजों में से सदर के 3 और 1 जून को 5 मरीजों में से 2 सदर के मरीज पॉजिटिव मिले। 97 मरीजों के बाद 2 जून को कुल 9 मामलों में 3 सदर के मरीजों के साथ ही आंकड़े ने 100 की संख्या को छू लिया। मंगलवार को और इससे पहले शनिवार को कोरोना के चलते मौत हुई। इस तरह से कोरोना से अब तक 10 मौतें सागर में हो चुकी हैं, जिनमें सदर के करीब 7 लोग शामिल हैं। इस सब के अलावा अब तक 95 लोग ठीक हो चुके हैं। अब बात करते हैं उन मरीजों की जो ठीक हो चुके हैं। इनमें सबसे पहले 25 अप्रैल को पहले मरीज की अस्पताल से छुट्टी हुई। 4 मई को दूसरे मरीज की भी छुट्टी हुई। 5 मई को 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। यहां तक सभी कोरोना के मरीजों की छुट्टी हो चुकी थी। इसके बाद 22 मई को 3 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। 24 मई को 4 मरीज स्वस्थ हुए, ये भी घर पहुंचे। 25 मई को 7 मरीजों की छुट्टी हुई और अब तक कुल 19 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। 26 मई को 8 मरीज स्वस्थ हुए और उनकी अस्पताल से छुट्टी हुई। इसके बाद 27 मई को एक बच्ची 1.5 साल की और 9 मरीज अन्य स्वस्थ हुए, उनकी छुट्टी हुई। यहां तक कुल 36 लोग स्वस्थ हुए। 29 तारीख को 7 मरीज ठीक हुए और 30 मई को भी एक खुशखबरी वाली खबर सामने आई, जहां 26 मरीज कोरोना से जंग जीतने के बाद स्वस्थ हुए और कुल 69 मरीजों की छुट्टी हो चुकी है। वहीं बात करें तो 31 तारीख को भी 19 लोगों की छुट्टी हुई और 1 जून को 7 लोगों के साथ ही कुल 95 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, यानी कि लगभग 50% तक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं।